पहली बार एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी बना रहा हूँ। ये जो कहानी है ये सब कहानी से अलग है। जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। ये कहानी है पवई लेक के बारे में। ये लेक मुंबई में ही आता है और ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। जब आप वहां से घूमोगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही सुंदर है, बट ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको लगना बंद हो जाए। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर प्यार और धोखा बहुत सी चीजें हैं। इस कहानी के जब आप एंड जानने लगोगे तो एक अलग ही इमोशनल साइड महसूस होगा। शायद ये आप लोगों ने भी करी होगी महसूस, पहले भी मैंने तो भाई करा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी को एकदम एंड तक देखिए। तो कहानी शुरू करने से पहले इसी तरह हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी गोरे गांव के एक आकाश नाम का लड़का था। आकाश एक 10th क्लास का स्टूडेंट था और वो बैक बेंचर हुआ करता था, एकदम फनी टाइप का, जिसको बोलता है ना पीछे बैठ के शैतानी करने में एकदम 1 नंबर पे रहते थे। एंड वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम था रुचि। रुचि फर्स्ट बेंचर हुआ करती थी ना। आकाश को जो वो लड़की थी रुचि बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसको बोलता है ना फर्स्ट लव, उसी की तरफ। लेकिन रुचि को इस बारे में कुछ पता नहीं था। रुचि को आकाश एकदम पसंद नहीं था। वो पढ़ने वाली लड़की थी, वो हमेशा पढ़ाई करते रहती थी और वो क्लास की एक जैसे मानो टॉपर थी। लेकिन रुचि को पता था कि आकाश किस तरह का लड़का है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता है। तो एक बार की बात है जब आकाश को लगा कि मुझे अब कहना ही चाहिए बहुत, नहीं तो ऐसे बात नहीं हो पाएगा। उसको ये सब बात उसको बतानी तो पड़ेगी। उसने अपने सारे दोस्तों को कहा, एक काम करो, रुचि को पवई लेक के सामने लेके आ जाओ। पवई लेक अच्छा था, वहाँ सब कुछ बैठ सकता है, अच्छा देखने में व्यू भी अच्छा आता है वहाँ। तो रुचि अब आकाश के सारे दोस्तों के साथ वहाँ पहुंची और आकाश ने सबके सामने रुचि को प्रपोज कर दिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, माना कि हम लोग बच्चे हैं, यही बोला। रुचि की वहीं पे हंसी छूट गई। रुचि ने कही, तुम अपने आप को देख और मुझे देख, मैं क्लास में हमेशा टॉप आती हूँ और तुम एक बैक बेंचर हो। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ और तुम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो बस शरारत ही करते रहते हैं। मेरा और तेरा ये मैच है ही नहीं बिल्कुल। हंस हंस के उसने कहा, तू खुद भी खुश रहे अपनी जिंदगी में और मुझे भी रहने दे। अगली बार से तो मुझे मिलना नहीं और मुझे ये सब कुछ बोलना नहीं। ये बोलकर वो वहां से निकल गई। वहां पर आकाश का जो दिल टूटा था ये क्लास में हर किसी को पता था। इस तरह से रुचि ने उसे रिजेक्ट करी और वैसे उसका बेइज्जती करी थी। क्लास का सबसे ज्यादा शरारती लड़का था, वो अब शांत हो गया था। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। वो शांति से पीछे में एक बेंच पे बैठा रहता था, किसी से कुछ नहीं बोलना। और न आकाश से ये बात सही नहीं जाती थी। वो न बैठ के रोते रहता था क्लास में। बैक बेंचर की ये हालत हो गई थी सिर्फ किसी से मोहब्बत करने के बाद। आकाश की जो ये हालत हो रही थी, ये हालत देख करके रुचि बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे अब फिक्र होने लगा था। एक दिन वो कमरे में बैठी थी और सोच रही थी, ये क्या कर दिया मैंने। एक लड़का का जो इमोशन साइड होता है उसे मैंने हर्ट कर दिए और इतने गलत तरीके से उसके साथ मुझे बिहेव नहीं करनी थी। तो उस पर हंसना नहीं चाहिए था। और कल मैं जैसे जाऊंगी सबसे पहले उससे जाकर बात करूंगी, यही सोच रही थी वो। रुचि गई अगले दिन क्लासरूम में, देखी कि आकाश नहीं आया है आज। अगले दिन का वेट किया, उसके अगले दिन का वेट किया। वो वेट लगभग 1 वीक तक वो वेट करती रही। 1 हफ्ते तक आकाश उसको कहीं नहीं दिखा। रुचि स्कूल के वहीं हॉस्टल में रहा करते थे। एक रूम था जिसमें उसमें बहुत सारी लड़की, उसकी सारी फ्रेंड लोग भी रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही बेड पे उन लोगों को रहना है, सबका अलग अलग रूम भी था। अब एक रात की बात है, रुचि सोई हुई थी तो उसके बिस्तर से नीचे से आवाज आती है, तुमने जो भी मेरे साथ किया है बिल्कुल सही नहीं किया। वो एकदम से झटके से उठी और उसे पता था कि यह आवाज सिर्फ आकाश का ही है।
उसने उठ करके इधर उधर देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो फिर से वापस से जाकर के सो गई। वही फिर कुछ देर बाद उसे फिर से यही आवाज आई, मैं यहीं हूँ। फिर रुचि ने नीचे झुक करके बेड के नीचे देखा तो वहां पर किसी का पैर था, कोई तो खड़ा था बेड के उस तरफ। जब वो उठ करके उधर देखी तो कोई नहीं था वहां पर। फिर उसने वापस से नीचे देखा तो वहां आकाश ही था, रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। वहां जो रुचि थी वो एकदम डर गई थी, एकदम खौफ में आ गई थी। फिर वह भागते हुए अपने रूममेट्स के पास गई और उसने बताया कि मेरे रूम में शायद आकाश आया है। उसके रूममेट्स लोग ने छानबीन करी, वहां पर कोई नहीं था। उसने भी सोचा आकाश कहाँ से आएगा। फिर उसके जो रूममेट्स थी वो सोने जाने लगी और उसने रुचि को बोली, क्या तुम भी जाकर के सो जाओ, शायद से तुम्हारा कोई वहम होगा। अब सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही वो जो रुचि थी अपने बिस्तर के नीचे कदम रख ही रही थी तो उसने देखा कि यहाँ पर पानी गिरा हुआ है। उसने थोड़ा और आसपास देखा तो आसपास जितना तो पानी ही पानी था उसके कमरे में, नीचे में फर्श पर गिरा हुआ। हो जाता है भाई, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई और वो अपना रूममेट के पास जाकर के बोलने लगी, क्या तुम लोग मेरा रूम में आकर के पानी वानी गिरा दिए, ये सारी मस्ती मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके रूममेट्स ने कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं ये सब चीज करा है। टाइम तुम रात में आई थी बोलने कि आकाश मेरे रूम में घुस आया है, उस टाइम गई तो उस टाइम भी रूम में पानी था, रात में भी था पानी, अभी भी है, तो इसमें क्या हो गया। यहाँ से एक लाइनअप शुरू हो जाता है कि रुचि जब भी क्लासरूम में जाती है तो जहाँ पर आकाश बैठता था वहां पर अभी कोई नहीं बैठा, लेकिन रुचि को वहां पर आकाश दिखता था। लेकिन वो वहां पर उसके पास जाने की कोशिश करती थी तो वो वहां पर होता नहीं था। इसी तरह बहुत दिन तक रुचि के साथ चलता रहा। कभी उसे कमरे में दिख जाता था तो कभी वह स्कूल से वापस आती रहती थी तो तब दिख जाता था। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही अलग थी, आकाश उसे जब भी दिखता था ना वो पानी में भीगा हुआ दिखता था। रुचि को समझ ही नहीं आता था कि ये क्या सीन है, हर दिन वो भीगा हुआ रहता है। उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो उठी और सीधा आकाश के घर की तरफ जाने लगी। वो सोची मैं आकाश के घर पर जाकर के देख कर आती हूँ कि क्या कर रहा है ये इंसान, क्या है ये जो अभी मुझे हमेशा दिखते रहता है। फिर रुचि आकाश के घर पर गई और उसने देखा कि आकाश का जो घर था उसमें ताला लगा हुआ। उसने आसपास पूछने का भी कोशिश की लेकिन कोई आकाश के बारे में कुछ नहीं जानता था, कोई नहीं बता पाया। अब वो दिन भर रुचि उसके अड़ोस पड़ोस वाले से सबसे आकाश के बारे में यही पूछती रही, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था उसके बारे में। कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों, कैसे ताला लग गया उसका घर में, कुछ पता नहीं। फिर उसने सोच लिया कि शायद से आकाश इस शहर को ही छोड़ दिया। फिर वह हार करके वही पवई लेक के पास जाके बैठ गई। फिर वो बैठ करके अपने आप में सोचने लगी कि एक समय था जब मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अभी क्या हो गया मुझे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहती हूँ। एंड गाइस अभी शाम का 4-5 बज रहा था और वह अकेले पवई लेक के पास बैठी हुई थी, कोई नहीं था वहां पर। वो बैठ करके यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह एक्साइटमेंट है या मुझे उससे मोहब्बत हो या प्यार करने लगी हूँ मैं उससे, जिस इंसान से मैं इतना नफरत करती थी। अब वो ना काफी दूर से देख रही थी कि एक बोट किनारे की तरफ आ रहा है। अभी शाम के 5 बज रहा था और वो जो बोट था वो अभी किनारे तक पहुंच चुकी थी। उस बोट में से कुछ लोग ने लाश को निकाल के बाहर रखा, लाश को एक कपड़ा में बांध करके रखा था। एंड उसका चेहरा जो था वो थोड़ा सा खोला तो रुचि वहां जाकर के देखी, वहां पर काफी लोग आ गया था देखने के लिए तो रुचि ने भी देखी। रुचि ने सोचा कि यह बिल्कुल अलग तरह का लाश है, इसे कोई पहचानने का भी कोशिश करेगा तो नहीं पहचान पाएगा क्योंकि इसका जो शरीर है वह पानी में रह करके पहचानने का लायक नहीं है। का शरीर पूरा पानी में रह करके फूल चुका था। ये सब देखने के बाद रुचि का यहाँ पर दिमाग पूरा हिल चुका था। ये प्यार मोहब्बत, ये लाश वाश देख करके मैं अपने गोल से दूर नहीं हो सकती, मुझे अपना फोकस सिर्फ अपने गोल पर करना है। और ये सब कहने के बाद, सोचने के बाद वो वहां से निकल गई। अब यही अगले दिन की बात है, रुचि का एग्जाम था, वो अपना पेपर दे रही थी। उसी वक्त एक क्लास में टीचर आई, भागते हुए आई दौड़ करके। उसने अनाउंस की क्या आकाश की लाश हुई है पवेली, उसकी मौत हो गई 2 हफ्ते पहले।
2 हफ्ते से जो लाश थी वो उसके पवई लेक के अंदर थी। उसकी जो मौत है वो आत्महत्या करके हुई है। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? यहाँ पर रुचि ये सब सुनने के बाद बिल्कुल शून्य पड़ चुकी थी। रुचि को सारी बात समझ में आने लगा कि आकाश उसे डेली डेली क्यों दिख रहा था, और वो आकाश नहीं, आकाश की रूह थी जो उसके आसपास भटक रही थी। और आकाश हर वक्त भीगा क्यों रहता था? क्योंकि वो पानी में डूबा हुआ था। अब रुचि को यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि आकाश से उसको मोहब्बत हो गई है, और उसे अचानक से झटका लग गया कि आकाश अभी इस दुनिया में है ही नहीं। तो रुचि यहाँ पर बहुत ही अलग किस्म का दर्द से वो गुजर रही थी। ये बात जिस दिन से रुचि ने सुनी थी उस दिन से उसके दोस्त लोग उसको डेली संभाल रहे थे, क्योंकि वो इतना रोती थी ना, रोती ही रहती थी, दिन भर रोती रहती थी, रात भर रोती रहती थी। फिर उसने अपने रूममेट्स के पास जाकर के बोला कि अब नहीं, अब मैं आकाश के बारे में नहीं सोचूंगी, वो मर चुका है तो अब मुझे दिखेगा नहीं। फिर उसके रूममेट्स ने भी कहा हाँ हो सकता है अब तुम भूल जाओ। अभी 7 बजे उसकी अंतिम संस्कार हो रहा होगा, उसके चिता को आग लग रही होगी, उसको मोक्ष मिल चुका होगा, हो सकता है। फिर वो अपने कमरे में गई। फिर उसने देखा कि उसके कमरे में उसके ठीक सामने आकाश खड़ा है। आकाश ने बोला क्या मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। कहते हैं कि ये जो कहानी है 1980 की है। उस टाइम में ये कहानी बहुत ही तेजी से फैलने लगी थी। फिर अचानक से ये कहानी गायब हो गया। ये वाला कहानी इंटरनेट पे मिला, और इसमें था कि लास्ट में वो जो लड़की थी रुचि, वो एग्जाम में फेल हो चुकी थी। सोचिए, कोई टॉपर वो अपने एग्जाम में फेल हो चुकी, पूरे एग्जाम में। वो रुचि तो जिंदा है, लेकिन रुचि की जो शादी थी 3 बार टूट चुकी, 3 बार डिवोर्स हो चुका है उसका। कहते हैं कि किसी भी इंसान को ना आकाश उसके करीब नहीं आने देता है, और वो शादी भी टूट जाती है। यही चीज होता है हर बार, और वो हर रोज ये पछतावा करती है कि काश मैं उस दिन आकाश को उतना कुछ नहीं बोलती, उसको उस तरह से मैं उसका बेइज्जती नहीं करती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। रुचि के ना कोई बच्चे, ना पति है, ना उसका कोई परिवार है, वो अकेले रहती है आकाश के रूह के साथ। अब ये एक कहानी है, ये सच्चाई है, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये सच कहानी है तो बहुत खौफनाक है, कोई झेल नहीं सकता इस कहानी। एंड आज भी ना रुचि जो थी वो पवई लेक पे जाके शाम में बैठा करती है। और मैं वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि ये कितने खौफनाक बात हो चुकी है, जो ये इतने अच्छा भला करने चाहिए लेकिन उसके लिए वो एक शराफ बन गया। सोचिए ना, आज भी रुचि की रातें किस तरह गुजरती होगी आकाश के उस भटकते रूह के आसपास। सोचिए ना। शुक्रिया। एंड भाई लास्ट में एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, एक सब्सक्राइब।